बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं चैनल आवाज़ दिल और मैं हूं आपका दोस्त, आपका अपना आफ्ताब आरिफ। नाजरीन मोहतरम, इस वक्त मैं अपने घर की छत पे मौजूद हूं और आज का जो व्लॉग कर रहा हूं उसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इतना था कि आज आपको रावला कोट के इस खूबसूरत और सुहाने मौसम का नज़ारा करवा सकूं। इस सुहाने मौसम में आपको रावला कोट का जो व्यू है वो आपको करवा सकूं। मैं चाह रहा था कि मैं अपने घर से निकलूं और किसी ऐसी जगह पे जाऊं कि जहां पे सयाह हज़रात हूं और उनकी आवाज़ में उनके अल्फाज जो है वो आप तक मैं पहुँचाऊँ। लेकिन चूँकि बारिश रही और इस वक्त शाम का टाइम था तो मैंने यही मुनासिब समझा कि अपने घर की छत से होकर आपको ये मौसम दिखा सकूं। रावला कोट जो कि सर्द इलाकों में शुमार होता है, कश्मीर को जन्नत के नाम से जाना जाता है और रावला कोट यूँ समझ लें कि कश्मीर का दिल है। श्रीनगर के बाद खूबसूरत तरीन एरिया है। इसके अलावा जो आज़ाद कश्मीर में नीलम वैली और फॉरवर्ड कोहटा के जो एरियाज़ हैं वो इंतहाई खूबसूरत एरियाज़ हैं। यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो इतना ज़्यादा नहीं रहता, 30 से 32 हमारा जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर जो है वो हमारा 30 से 32 रहता है। लेकिन इस साल चूँकि अप्रैल से इस वक्त तक बारिशें न हुई थी जिसकी वजह से थोड़ा सा मौसम गर्म हो गया था, 35-36 हो गया था टेम्परेचर, जो लोगों के लिए मुश्किल हो गया था। मुझे मालूम है कि जो गर्म एरियाज़ के लोग हैं उनके लिए 35-36 कोई इतना ज़्यादा टेम्परेचर नहीं है, लेकिन हमारे लिए 35-36 जो है वो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है। जिस तरह से आप लोग गर्मी बर्दाश्त करने के आदि हम लोग सर्दी को उसी अंदाज में बर्दाश्त कर लेते हैं। सो हमारा जो आदत है वो समझ लें कि सर्दी बर्दाश्त करने की ज़्यादा आदत है। तो मैं पिछले दिनों ये कर रहा था कि मैं अपने जो मेरा एक कहानी का सिलसिला है मेरे चैनल पे, उसके लिए मैं अपना वीडियोज़ रिकॉर्ड करना चाह रहा था। लेकिन चूँकि बारिश ना होने की वजह से जो दूर दराज के एरियाज़ थे वहाँ से धुंध मुझे नज़र आ रही थी। लेकिन आज जो बारिश हुई है उसके बाद मुकम्मल तौर पे ये समझ लें कि बिल्कुल साफ़ हो गया। मैं अपने बैकग्राउंड में आपको दिखाना चाहूँगा। आप ये देख सकते हैं कि जितना भी एरिया आपको पीछे नज़र आएगा वो बिल्कुल साफ़ है, मुकम्मल तौर पे शफाफ हो चुका है। और मैं यहाँ पे आपको ये भी बताऊँ कि अगर इस वक्त मौसम साफ़ ना हो जाता सुबह से बारिश के बाद, अगर ये मौसम इस वक्त उसी तरह से ख़राब रहता मौसम, तो यकीनी तौर पे इस वक्त मैं स्वेटर या जैकेट पहन के ये व्लॉग कर रहा होता। क्योंकि हम लोग पूरा साल ये समझ लें कि अपने स्वेटर और जैकेट्स जो हैं उनको स्टैंड बाय रखते हैं। काश कि आप अगर इस वक्त रावला कोट में मौजूद होते, आप यहाँ के आप ये नज़ारा अपनी आँखों से कर रहे होते। मैं समझता हूँ कि आप अपनी आँखों से ये नज़ारा कर रहे हैं, लेकिन फ़िज़िकली आप यहाँ पे मौजूद नहीं, आप इस मौसम को आप महसूस नहीं कर सकते। मैं अपने तय कोशिश तो कर रहा हूँ कि इस मौसम का आपको नज़ारा करवा सकूँ, लेकिन आपके जो महसूसात है वो नहीं हो सकते। आसमान आप देख सकते हैं, मुकम्मल तौर पर आसमान साफ़ हो चुका है, बिल्कुल क्लीन नीट क्लीन आसमान नज़र आ रहा है। चूँकि इस वक्त दोपहर का टाइम है, अगर ये शाम का टाइम होता तो आपको मेरे बैकग्राउंड पे चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ सुनाई दे रही होती, और साथ में अगर किसी झरने के करीब होता इस वक्त तो आपको पानी के वो गिरने की आवाज़ भी आपको सुनाई दे रही होती। आप तसव्वुर करें कि कितना बेहतरीन मौसम होगा इस वक्त। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने दुनिया पर जन्नत के नाम से जाने जाने वाले खित्ते में हमें पैदा किया। मैं आप दोस्तों से भी ये कहूँगा कि जहाँ मेरी वीडियो आप देख रहे हैं कि अगर आप सैर के शौकीन हैं, आप अगर अपने घर से बाहर निकलना चाहते हैं तो आप रावला कोट को ज़रूर विज़िट करें। इंतहाई खूबसूरत आपको वैलीज़ यहाँ पे देखने को मिलेंगी, इंतहाई खूबसूरत मौसम आपको देखने को मिलेगा जो आप और आपके बच्चे उसको यकीनी तौर पे इंजॉय करेंगे। और मैं ये भी आपको बताता चलूँ कि रावला कोट के अंदर बहुत अच्छे होटल्स भी हैं। मैं कोशिश करूँगा कि अपने व्लॉग्स में आपको रावला कोट के जो होटल्स हैं उनके बारे में, जो रेस्ट हाउसेज़ हैं उनके बारे में, जो रेस्टोरेंट्स हैं उनके बारे में भी आपको गाहे बगाहे बताया करूँगा। तो आपसे ये गुजारिश है कि अगर आप घूमने फिरने के शौकीन हैं तो आप मई जून में ज़रूर रावला कोट का विज़िट करें और रावलों को आप ज़रूर देखें। ज़रूर इस बात का नज़ारा करें कि आखिर क्या वजह है कि कश्मीर को जन्नत के नाम से जाना जाता है। आज के व्लॉग में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, अगले व्लॉग तक अल्लाह हाफिज़।